नमस्कार, आप देख रहे हैं हिंदुस्तान दैनिक न्यूज। मैं लाइबा काज़मी हाजिर हूँ मुख्य खबरों के साथ। हरिद्वार से हमारे संवाददाता की खास रिपोर्ट। खबर हरिद्वार के गुरुकुल कांगड़ी से, जहां पर नेहरू युवा केंद्र के तत्वाधान में नमामि गंगे कार्यक्रम अविरल गंगा निर्मल गंगा के अंतर्गत जिला सम्मेलन का आयोजन गुरुकुल कांगड़ी के सभागार में संपन्न हुआ, जिसमें बतौर मुख्य अतिथि के रूप में पूर्व कैबिनेट मंत्री उत्तराखंड सरकार स्वामी यतीश्वरानंद ने शिरकत की। वहीं दूसरी ओर विशिष्ट अतिथि के रूप में गंगा सभा के जिला महामंत्री नन्मे वस्त भी मौजूद रहे। कार्यक्रम का शुभारंभ दीप प्रज्वलन के साथ किया गया। वहीं मुख्य अतिथि के रूप में पहुंचे स्वामी यतीश्वरानंद का नेहरू युवा केंद्र संगठन उत्तराखंड के राज्य निदेशक RN त्यागी ने पुष्पगुच्छ एवं शाल पहनाकर स्वागत किया। कार्यक्रम में सैकड़ों की संख्या में गंगा दूत के साथ नमामि गंगे परियोजना के अधिकारी एवं गुरुकुल कांगड़ी विश्वविद्यालय से प्रोफेसर एवं अन्य लोग मौजूद रहे। इसमें मैं देख रहा हूँ सैकड़ों की संख्या में हमारे युवा हैं और नमामि गंगे से जो हमारे पदाधिकारी अधिकारी लोग जुड़े हुए हैं, उन्होंने उनके ट्रेनिंग दी है कि गंगा की सफाई कैसे रखी जा सकती है। और आप हम सब की जिम्मेवारी है कि गंगा को हम माँ कहते हैं। गंगा या हिंदुस्तान के नहीं, दुनिया के अरबों लोगों के आस्था का केंद्र है। इसकी सफाई रखी जानी चाहिए। और मैं समझता हूँ जब से माननीय देश के प्रधानमंत्री माननीय मोदी जी बने हैं, उनके आने से स्पेशल गंगा को साफ रखने के लिए, गंगा का साफ सुथरा रखने के लिए मंत्रालय का गठन जल शक्ति मंत्रालय का किया गया है। और गंगोत्री से लेकर गंगा सागर तक कई हज़ार करोड़ की परियोजनाएं इस समय चल रही हैं और कुछ पूरी भी हो चुकी हैं। कुल मिलाकर गंगा दुनिया की सबसे पवित्र नदी है। इसको और साफ़ सुथरा कैसे रखा जा सकता है, इस पर माननीय प्रधानमंत्री जी का और प्रदेश सरकार का विशेष ध्यान है। और जो आज ये जिला सम्मेलन यहाँ पर किया गया है, मैं चाहता हूँ ये गांव स्तर पर होने चाहिए। जो भी गंगा किनारे किनारे जो हमारे गांव हैं, उन गांव में हज़ारों की संख्या में लोग रहते हैं, उनको भी इस प्रकार के विचार, इस प्रकार का संदेश देना चाहिए कि गंगा के प्रति हमें आस्था रखते हैं तो इसकी सफाई रखने की जिम्मेवारी भी हमारी है। नमामि गंगे कार्यक्रम में युवाओं की सहभागिता, ये हमारा पूरा प्रोजेक्ट है कि इस गंगा की निर्मलता के लिए, गंगा को साफ करने के लिए, गंगा के संरक्षण के लिए युवाओं की क्या भागीदारी हो सकती है, इसको लेकर के ये पूरा प्रोजेक्ट हम नेहरू युवा केंद्र संगठन की ओर से चला रहे हैं। ये जब इसका जो पहला चरण था, प्रारंभिक चरण था, उसमें सिर्फ पूरे देश में 29 जिले लिए गए थे और 5 राज्य लिए गए थे। लेकिन 2 साल के बाद जब इसका मूल्यांकन हुआ और इसके रिजल्ट्स को देखा गया, तो उन 29 जिलों को बढ़ा करके 58 जिले पूरे देश में कर दिए गए। तो 58 जिलों में और 5 प्रदेशों में नमामि गंगे का कार्यक्रम हम जल शक्ति मंत्रालय के सहयोग से कर रहे हैं। देखिए, बहुत ही महत्वपूर्ण आज ये कार्यक्रम है और जल शक्ति मंत्रालय के नमामि गंगे विभाग की ओर से पूरे देश में इस तरह के कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं, जो बहुत महत्वपूर्ण है। विषय देखिए, उद्देश्य सबका यही है कि माँ गंगा का जल किस तरह स्वच्छ और निर्मल रहे और माँ गंगा के तट किस तरह शुद्ध रहें और स्वच्छ रहें। और अधिकांश रूप से देखा जाता है कि हमारा जो मेन फोकस है, वो जो मुख्य तीर्थ स्थल होते हैं, जो प्रमुख तट होते हैं, उन तक सीमित रह जाता है। और हम इस विषय को भूल जाते हैं कि लगभग ये जो 2000 किलोमीटर का पूरा एक रूट है माँ गंगा का, गोमुख से गंगा सागर तक, इसमें गांव भी हैं और छोटे छोटे स्थान भी हैं। और जब हम स्वच्छता के जल की बात करें तो स्थान विशेष पर स्वच्छता रखकर हमारा उद्देश्य पूर्ण होने वाला नहीं है। और हमें गांव-गांव में ये अलग जगानी पड़ेगी, गांव-गांव में स्वच्छता और निर्मलता का हमें संदेश देना पड़ेगा।